आज का हमारा टॉपिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड टेली मार्क्स है। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड टेली मार्क्स। तो पहले हम प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा समझेंगे। तो प्राइमरी डेटा क्या है? तो प्राइमरी डेटा मीन्स रो डेटा। तो रो डेटा का मतलब क्या होता है कि अगर हमने अपने हाथ से कोई ऑब्जर्वेशन लिया है या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग लिया है, तो जो भी ऑब्जर्वेशन है वो सोर्स से हमने लिया है। जो सोर्स जो जहाँ पे हम मेजर करते हैं वहाँ से हमने लिया है, तो उसको हम प्राइमरी डेटा बोलते हैं। और सेकेंडरी डेटा, तो सेकेंडरी डेटा मीन्स कि अगर हमने ऑब्जर्वेशन दूसरे कोई न्यूज़पेपर या फिर कोई बुक से या फिर कोई सपोज कि कोई ऐसा एनालिटिकल लेबोरेटरी से हमने ऑब्जर्वेशन लिया है, तो वो जो होता है वो हमने डायरेक्टली सोर्स से नहीं लिया पर दूसरे लोगों के पास से लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, इट रिफर टू डेटा दैट इज कलेक्टेड बाय द समवन अदर देन द यूजर। ओके, यूजर के अलावा दूसरे से हम लेते हैं। तो कॉमन सोर्स ऑफ द सेकेंडरी डेटा फॉर सोशल साइंस इंक्लूड सेंसस इंफॉर्मेशन कलेक्टेड by the government department, organization record, and data that was originally collected by अदर रिसर्च पर्पसेस। अभी कोई भी डेटा दूसरे पर्पस के लिए लिया हुआ है और वो हम में से गवर्नमेंट रिकॉर्ड में से कोई भी डेटा हम लेते हैं, तो वो जो डेटा हुआ सेकेंडरी हुआ क्योंकि आपने मेजर नहीं किया हुआ है। ओके, तो आपको पता चल गया कि प्राइमरी डेटा क्या है, सेकेंडरी डेटा क्या है। अभी हम कुछ एग्जांपल करेंगे। द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 आर रिकॉर्डेड एज फॉलो। अभी 30 स्टूडेंट का ब्लड ग्रुप है, किसी का ए है, किसी का ओ है, किसी का ए बी है, किसी का बी है। अभी रिप्रेजेंट दिस डेटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, विच इज द मोस्ट कॉमन एंड विच इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप अमंग दिस स्टूडेंट्स। सबसे ज्यादा ब्लड ग्रुप कौन सा है और सबसे कम ब्लड ग्रुप कौन सा है, वो आपको ऑब्जर्व करना है। तो पहले आपको यहाँ पे सभी ब्लड ग्रुप के एक कॉलम बनाना है, ए बी ओ, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट। सपोज कि यहाँ पे ए ब्लड ग्रुप है तो वो ए ब्लड ग्रुप वाले कितने स्टूडेंट हैं, तो आपको यहाँ पे देखना कि ये ए ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 9 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसका ब्लड ग्रुप ए है, तो आपको ए के सामने आपको 9 रखना है। ओके, ये 9 है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट है और ए ब्लड ग्रुप है। इसी प्रकार आपको बी ब्लड ग्रुप को देखना है कि बी ब्लड ग्रुप कितने लोगों को है। तो यहाँ पे देख सकते हो 1, बाद में 2, 3, बाद में 4, 5 और 6। तो 6 लोगों को बी ब्लड ग्रुप है, तो आपको यहाँ पे बी के सामने 6 रखना है। इसी प्रकार ए बी ब्लड ग्रुप देखना है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ए बी ब्लड ग्रुप 3 लोगों को है, 1, 2 और 3। ओके, तो 3 लोगों को ए बी ब्लड ग्रुप है, तो आपको यहाँ पे ए बी के सामने 3 रखना है। इसी प्रकार बाकी जो बचे हैं ओ ग्रुप, इससे 12 स्टूडेंट है, सभी का हम टोटल करेंगे तो आपको 30 स्टूडेंट मिल जाते हैं, यानी कि आपका ऑब्जर्वेशन सही है। अभी आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो कि ओ, मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप ओ है। और मोस्ट रियरेस्ट यानी जो कम ब्लड ग्रुप पाया जाता है वो है ए बी, जो कि 3 स्टूडेंट को ही है। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके, तो मैक्सिमम 12 है और रियरेस्ट है वो ए बी, है वो रियरेस्ट है जो 3 स्टूडेंट को ही है। अभी क्वेश्चन 2, द डिस्टेंस इन किलोमीटर 40 इंजीनियर फ्रॉम देयर रेसिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क वेर फाउंड एज फॉलो। यानी अभी 40 इंजीनियर है और उसका डिस्टेंस जहाँ पे वो रहते हैं और वर्क प्लेस दोनों बीच का डिस्टेंस यहाँ पे लिखा हुआ कि पहला इंजीनियर का डिस्टेंस 5 किलोमीटर है जहाँ पे वो रेसिडेंसी है और जहाँ पे उसकी साइट है, वर्क प्लेस है, तो उन दोनों का बीच का डिस्टेंस 5 किलोमीटर है। इसी प्रकार अलग अलग इंजीनियर अलग अलग रेसिडेंसी है,
तो सभी का डिस्टेंस अलग अलग होगा। अभी आपको क्या करना है यहाँ पे कि कंस्ट्रक्ट ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विथ क्लास साइज 5। आपको क्लास साइज कितनी रखनी है? 5 रखनी है, आपको दिया हुआ है। फॉर द डेटा गिवन अबाउट टेकिंग द फर्स्ट इंटरवल 0 to 5। पहला इंटरवल आपको 0 to 5 लेना है और 5 इज नॉट इंक्लूडेड ऐसा भी लिखा है, देख सकते हो कि 5 इज नॉट इंक्लूडेड। व्हाट मेन फीचर्स डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन? ओके, आप क्या देखते हो ये टेबुलर रिप्रेजेंटेशन में? अभी पहला इंटरवल 0 to 5 है, उसमें 5 जो है 5 जिसका ऑब्जर्वेशन 5 आएगा वो इसमें नहीं आएगा, वो नेक्स्ट क्लास में आएगा। ओके, तो इसी प्रकार हमने यहाँ पे टेबल बनाया हुआ है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15। यहाँ पे क्लास साइज 5 है। क्लास साइज यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि 10 माइनस 5 तो 5, 15 माइनस 10 तो 5, यानी यहाँ इन दोनों का गैप जो है वो क्लास साइज है। तो यहाँ पे क्लास साइज 5 रखनी है। अभी आपको यहाँ पे 35 तक ही क्यों गए? क्योंकि मैक्सिमम डिस्टेंस जो है, मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ पे 32 है। ओके, 32 के से ज़्यादा नहीं है। तो अभी यहाँ पे लास्ट इंटरवल 30 to 35 होगा। 35 के बाद नहीं होगा क्योंकि 35 के बाद कोई रीडिंग है ही नहीं। ओके, 32 मैक्सिमम है, इसलिए हमने 35 तक ही लिया है। समझ में आ गया कि 35 तक क्यों लिया? क्योंकि 30 और 35 के बीच में ऐसे दो ऑब्जर्वेशन है, 35 के बाद कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं है, इसीलिए हमने 35 से स्टॉप कर दिया है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे 0 to 5 में, यानी 0 to 5 किलोमीटर में 5 इंजीनियर है जिसका डिस्टेंस 0 to 5 के बीच में है। आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखो 3 किलोमीटर। ओके, बाद में दूसरा यहाँ पे भी 3 किलोमीटर। ओके, और यहाँ पे 2 किलोमीटर। तो इसी तरह यहाँ पे 3 ऐसे इंजीनियर है, नहीं 5 है। ओके, तो और भी है, और यहाँ पे 2, ये भी यहाँ पे है एक 2। ओके, और यहाँ पे भी 3 है, ये 3, ये 3 और ये 2। तो आप देख सकते हो 5 है, 5 इंजीनियर ऐसे है जिसका डिस्टेंस 0 to 5 के बीच में है। तो आपको यहाँ पे 0 to 5 में 5 इंजीनियर है। इसी प्रकार 5 to 10 में कौन से कितने हैं? तो कि 11 इंजीनियर है जिसका डिस्टेंस 5 और 10 के बीच में है। 10 to 15 में 11 इंजीनियर्स है। 15 to 20 में 9 इंजीनियर। 20 to 25 में 1 इंजीनियर। 25 to 30 में 1 इंजीनियर। 30 to 35 में 2 इंजीनियर। इस तरह से आपको टेबल बनाना है। अभी टेलीमार्क क्या है? तो टेलीमार्क में क्या होता है, वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड है। फ्रीक्वेंसी यानी रिपीटेड ऑब्जर्वेशन। ये देखो, ये फ्रीक्वेंसी बोलते हैं 5, 11, 11, 9, 1, 1, 2, ये सब फ्रीक्वेंसी है। तो आपको इसके ऊपर टेलीमार्क है। टेलीमार्क आपको देखो इस तरह से करना है। 5 का ग्रुप होगा, अभी 5 है ना, तो ये आपको देखो 1, 2, 3, 4 और 5 इस तरह से करना है। ओके, इसी प्रकार 11 है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। 5 का ग्रुप है। देखो 5 का ग्रुप बनाना है। ये 5 का ग्रुप, ये 5 का ग्रुप और एक 1, यानी 5, 5, 10 और एक 1, 11। इस तरह से आपको टेली मार्क करना है। ओके, यहाँ पे 11 का भी इसी तरह होगा। 9 का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 का हुआ। तो इसी प्रकार आपको टेली मार्क बनाना है। अभी क्वेश्चन 3, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ सर्टेन सिटी फ्रॉम द मंथ ऑफ 30 डे इज फॉलो। ये सब ह्यूमिडिटी है 98.1। ओके, उसमें कुछ क्वेश्चन बाकी नहीं है। एक मिनट, यहाँ पे कोई क्वेश्चन, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे यू कैन ऑब्जर्व दैट द वेरी फ्यू इंजीनियर्स वॉज द होम आर एट more than या equal to 20 kilometer distance from their workplace. Most of the engineer have their workplace up to 15 kilometer distance from their home. अभी सबसे ज़्यादा आप देख सकते हो यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा ऐसे इंजीनियर है जिसका डिस्टेंस 15 किलोमीटर जितना है। ओके, 15 से ज़्यादा डिस्टेंस वाले इंजीनियर कम है। मोस्ट ऑफ 15 तक ही सबसे ज़्यादा 15 किलोमीटर डिस्टेंस जितने ज़्यादा इंजीनियर है जिसका डिस्टेंस 15 किलोमीटर हो।
ऐसा ऑब्जर्वेशन हुआ है। अभी द रिलेटिव ह्यूमिडिटी यहाँ पे दिया हुआ है 30 डे का। कंस्ट्रक्ट द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विथ क्लासेस 84 to 86, 86 to 88, इस तरह से आपको क्लास दिया हुआ है। विच मंथ द सीजन डू यू थिंक दिस डेटा इज अबाउट, व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस डेटा। ओके, रेंज भी आपको फाइंड आउट करनी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 84 to 86 इस तरह से लेना है, और यहाँ पे 100 तक लिया है। 100 तक क्यों लिया है, क्योंकि जो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन है वो 99.2 है। आप देख सकते हो यहाँ पे 99.2 दिया हुआ है, ये मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन है। ओके, तो आपको 100 तक लेना पड़ेगा, क्योंकि 100 तक आपका क्लास कंप्लीट होगा। ओके, तो इसलिए हमने 100 तक ले लिया है। बाद में आपने 102 या 104 नहीं लिया है। अभी 84 to 86, ओके, तो उसमें कितने कितने दिन थे जिसमें ह्यूमिडिटी 84 to 86% रही है। तो आप देख सकते हो एक ही दिन 84 to 86। तो यहाँ पे आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है। आप देखो डेटा। ओके, तो यहाँ पे 84.9 आ गया है। तो ये डेटा एक है जो 84 और 86 के बीच में है। तो 84 to 86 में एक दिन ऐसा था जिसमें 84 to 86 रिलेटिव ह्यूमिडिटी थी। ओके, इसी प्रकार आपको 86 और 88 में एक दिन ऐसा था। इसी प्रकार 88 to 90 में 2 दिन ऐसा था कि जिसमें 88 to 90 ह्यूमिडिटी रही। इसी प्रकार यहाँ पे आपको ये सब ऑब्जर्वेशन देख देख के आपको यहाँ पे देखना है कि कितने दिन इतने बीच में रही थी। तो आपको यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी करोगे तो 30 आएगा, क्योंकि 30 डे है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी टेबल बन गया। ये 30 दिन का है, इसीलिए। अभी यहाँ पे आपको बोला है कि ये ह्यूमिडिटी इतनी सारी है तो कौन सा सीज़न होगा। तो ह्यूमिडिटी रेनी सीज़न में होती है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है रेनी सीज़न। ओके, तो आंसर में आएगा ऐसा, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आंसर आता है, इट कैन बी ऑब्जर्व रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज हाई, देयरफॉर डेटा इज अबाउट रेनी सीजन। अभी रेंज आपको फाइंड आउट करनी, तो रेंज किस तरह से मिलेगी। तो रेंज ऑफ डेटा इज मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ओके, मैक्सिमम वैल्यू कितना है 99.2, और मिनिमम कितना है तो 84.9। आपको डेटा देखना कि मैक्सिमम डेटा और मिनिमम डेटा। तो मैक्सिमम डेटा है वो यहाँ पे हमने देखा था 99.2, 99.2 से ज़्यादा कोई भी नहीं है, और मिनिमम 84.9 है। तो इन दोनों का डिफरेंस रेंज होता है। तो जो बड़ा ऑब्जर्वेशन में से छोटा ऑब्जर्वेशन माइनस करना है, तो आपको यहाँ पे मिलता है 14.3, दोनों का डिफरेंस। तो ये हमारी रेंज हुई। अभी यहाँ पे क्वेश्चन 4 देखिए। द हाइट ऑफ द 50 स्टूडेंट्स मेजर टू नियरेस्ट सेंटीमीटर हैव फाउंड टू बी एज फॉलो। 50 स्टूडेंट की हाइट फाइंड आउट कर रहे हैं, और ये सब डेटा दिया हुआ है। ओके, ये सब रो डेटा है जो हमने मेजर किया है। अभी आपको देखिए, रिप्रेजेंट द डेटा गिवन अबव ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल टेकिंग द क्लास इंटरवल। ये आपका क्लास इंटरवल है। व्हाट डू यू कंक्लूड अबाउट द हाइट ऑफ फ्रॉम द टेबल, आपको कंक्लूजन भी देना है। अभी यहाँ पे 150 से स्टार्ट किया, हमको बोला 160 to 165, पर कुछ ऑब्जर्वेशन ऐसे हैं जो 150 के नियरेस्ट, देखो वो यहाँ पे 150 दिया हुआ है, 154 दिया हुआ है। तो आपको मिनिमम ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट करना है। ओके, तो आपको क्लास इंटरवल 5 का लेना है। ओके, तो 160 के पहले कौन सा क्लास इंटरवल आता है, तो के 155 to 160। इससे पहले तो कि यहाँ पे 150 to 155। ओके, अभी यहाँ पे मिनिमम ऑब्जर्वेशन 150 है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 150 मिनिमम ऑब्जर्वेशन है, तो आपको 150 से आप स्टार्ट कर सकते हो। ओके, तो अब आपके यहाँ पे देख सकते हो कि 150 यहाँ पे भी दिया हुआ है। ओके, तो आप देखिए यहाँ पे कि 150 और 155 के बीच में कितने स्टूडेंट है, तो 12 स्टूडेंट है। 155 और 160 सेंटीमीटर के बीच में कितने हैं, 9 स्टूडेंट है। वो आपको ऑब्जर्वेशन देख के आपको देखना है कि भाई 150 और 155 के बीच में देखो ये स्टूडेंट आ गया, ये स्टूडेंट आ गया, ये स्टूडेंट आ गया। ओके, ये स्टूडेंट आ गया, ये भी स्टूडेंट आ गया। इसी प्रकार आपको 155 तक के सभी स्टूडेंट है 150 से, तो इसे 12 स्टूडेंट आ जाएंगे।
इसी प्रकार यहाँ पे टेबल बनेगा, सभी का एडिशन करो तो टोटल 50 आएगा क्योंकि 50 स्टूडेंट है। अभी हमने क्या देखा कि 50% है उसकी हाइट 165 सेंटीमीटर से कम है। अब देख सकते हो कि आप इतना टोटल मारोगे ना, ओके, तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे 12 + 9 क्या होगा, 12 + 9 21, ओके, 21 + 14 करोगे तो क्या होगा 35। तो 35 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसकी हाइट 165 से लेस है, यानी 50% से ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जिसकी हाइट 165 से लेस है। ओके, तो इस तरह से हम कंक्लूजन भी आना चाहिए। समझ में आ गया? थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल जयमीन एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए।